अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के सबसे रिस्पेक्टेड और लॉयल सुपरस्टार्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पर द डेडमैन ने उन्हें करने से ही मना कर दिया था, या यूं कहूं कि उन्हें हारने से ही मना कर दिया था। तो आखिर इसके पीछे असली सच क्या था कि क्यों अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से डिसएग्री हो गया। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्यों अंडरटेकर ने इन मैचेस को हारने से साफ मना कर दिया और इसके पीछे क्या रीजन था। जब अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू किया था, तब इनिशियली टेकर को क्राउड से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलने लगा था। जो गिमिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टेकर को दी थी, उसे मार्क कॉलोवे ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया था और उसने इस डार्क कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन को नए स्टैंडर्ड्स पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऑडियंस उसे डर और रिस्पेक्ट की नजर से देखती थी। उसकी हर एंट्री पर क्राउड साइलेंट रहता था। विंस ने टेकर के इस रिएक्शन को देखते हुए उसे बड़े स्टार्स के अगेंस्ट उतार दिया था, जहां पर सर्वाइवर सीरीज 91 में उसने उस टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार हल्क होगन को चैलेंज किया था, वो भी वर्ल्ड टाइटल के लिए। और यहाँ पर टेकर हील था और होगन अल्टीमेट बेबी फेस। और जब सर्वाइवर सीरीज पर इनका चैंपियनशिप मैच होता है, तब मैच से पहले टेकर होगन की बात हुई थी कि वो होगन के कैरेक्टर को भी प्रोटेक्टेड रखेगा और अपने फिनिशर को भी सेफली अप्लाई करेगा। पर जब मैच होता है और टेकर अपने तरीके से होगन को डोमिनेट करता है, तो क्राउड टेकर को सपोर्ट करने लग जाता है और होगन इस रिएक्शन को नोटिस करता है। फिर मैच फिनिश जैसा प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही गया था, जहां पर टूबस्टोन देते हुए होगन का सर मैट से कुछ इंच ऊपर ही था। टेकर ने होगन को पिन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अपने पहले ही साल में जीत ली थी। पर होगन ने बैकस्टेज आकर सीधे विंस से ये कंप्लेन कर दी कि अंडरटेकर सेफ वर्कर नहीं है और उसकी नेक इंजर्ड हुई है टूबस्टोन लेते वक्त। फिर होगन इस क्लेम को अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से बताता रहा। फिर जब खुद टेकर और विंस ने मैच की फुटेजेस देखी थी, तो उन्हें ये देखकर समझ में आ गया था कि होगन के क्लेम्स झूठे हैं। फिर होगन ने अपनी बात को घुमाते हुए कहा था कि टेकर ने उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था, जिसकी वजह से उसे कंकशन हो गया था। पर विंस अंडरटेकर के अंदर एक बड़े पोटेंशियल को रियलाइज कर चुका था। फिर होगन ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए विंस को इन्फ्लुएंस किया था कि वो उसे फिर से चैंपियन बना दे। और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से टेकर को ये बताया गया कि उसे अगले हफ्ते दिस ट्यूसडे इन टेक्सास पेपर-व्यू में अपनी चैंपियनशिप को होगन के अगेंस्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी भी ये साल 1991 ही था और टेकर को अपने लेजेंडरी स्टेटस को क्रिएट करने में और साल देने थे। पर विंस ने टेकर की गिमिक को प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक दूसरा रास्ता निकाला था और उसने टेकर को ये कहकर समझाया कि उसके कैरेक्टर को किसी चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। पहले टेकर इस डिसीजन के लिए एग्री नहीं था, पर मैनेजमेंट के समझाने के बाद टेकर फाइनली टाइटल ड्रॉप करने के लिए एग्री हो गया था। फिर इसके 7 दिन के बाद होगन और टेकर का रीमैच होता है, जहां पर मैच फिनिश में होगन एक कंफ्यूजिंग रोल ओवर करके टेकर को पिन कर देता है और फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाता है। टेकर ने इस एक्सपीरियंस से एक बात सीख ली थी कि असली लड़ाई रिंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि पॉलिटिक्स, पावर, ईगो और इन्फ्लुएंस से लड़ी जाती है। और अब इसके बाद ईयर 1998 आता है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। रेसलमेनिया 14 पर स्टीव ऑस्टिन और शॉन माइकल्स का मैच होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए, और मैनेजमेंट के हिसाब से माइकल्स को ऑस्टिन से हारना था। लेकिन बैक स्टेज पूरा नर्वसनेस का माहौल था कि शायद माइकल्स मैच के आउटकम को अपनी तरफ से चेंज न कर दे लास्ट सेकंड में। इसलिए अंडरटेकर गोरिल्ला पोजीशन में अपनी फीस्ट को रैप कर लेता है और उसी रात उसका भी केन के साथ एक इंटेंस मैच हुआ था। और टेकर का मैसेज क्लियर था कि अगर शॉन मैच के आउटकम के अगेंस्ट चला जाता है, तो वो उसे तैयार था पीटने के लिए। पर मैच का रिजल्ट वैसा ही गया जैसा प्लान था और ऑस्टिन ने माइकल्स को हराया टाइटल के लिए। और इस कहानी का असली सच ये था कि टेकर ने अपने पर्सनल मैच के लिए रिफ्यूज नहीं किया था, पर उसने मैनेजमेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन के लिए ये कदम उठा लिया था। और इस स्टेप ने टेकर की रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था, जहां पर उसने कंपनी के फ्यूचर के लिए अपनी प्राइड तक को दांव पर लगा दिया था। अंडरटेकर का करियर कंटिन्यू रहा था और फिर 2000s के बाद भी वो कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूटिंग पिलर था। और 2002 के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ए ट्रेन को पुश करना चाह रहा था और वो भी एक डोमिनेंट पावर हाउस था। और एक बार रॉ पर अंडरटेकर और ए ट्रेन का मैच होने वाला था और क्रिएटिव्स टेकर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ए ट्रेन को पुट ओवर करे, पर टेकर ने इसके जवाब में कहा ऐसा नहीं होगा और डायरेक्टली ही साफ मना कर दिया था, क्योंकि टेकर ऑलरेडी उस साल ब्रॉक, ट्रिपल एच और रॉक के साथ राइवलरी में था और ए ट्रेन के अगेंस्ट हार उसके कैरेक्टर को वीक दिखा सकती थी। फिर आगे भी रेसलमेनिया 19 पर टेकर ने अकेले बिग शो और ए ट्रेन को हराया था और उसी साल के समर स्लैम में फिर से एक बार टेकर ने ए ट्रेन को डिफीट किया था। फिर इसके बाद 2005 के टाइम पर रैंडी ऑर्टन अपनी लेजेंडरी किलर वाले कैरेक्टर में था और वो एक ऐसा हील था जो लगातार एक एक करके सारे लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और उसका फ्यूड उस टाइम पर अंडरटेकर के साथ स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस बार टेकर ये चाहता था कि ऑर्टन उसकी स्ट्रीक को एंड करे रेसलमेनिया पर। यहाँ ऑर्टन ने इसे करने से रिफ्यूज कर दिया था, ये बताकर कि ऑर्टन बहुत यंग है और वो टेकर के मिथिकल स्ट्रीक को एंड करने के लायक भी नहीं है। और टेकर के अगेंस्ट लॉस ने भी ऑर्टन के करियर पर कोई इफेक्ट नहीं किया था।
पर इससे एक साल पहले ही WWE में एक और सुपरनैचुरल गिमिक इंट्रोड्यूस हुई थी जो बिल्कुल ही टेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले मैनरिज्म्स को शो कर रहा था, और ये कैरेक्टर था मॉर्डिकाई का, जिसे केविन मैथ्यू फर्टिग ने खुद ही क्रिएट किया था। विंस ने मॉर्डिकाई की कुछ फुटेजेस टेकर को दिखाई थी और टेकर एग्री भी हो गया था मॉर्डिकाई के साथ एक स्टोरी लाइन के लिए, पर केविन फिजिकली इतना अच्छा नहीं था कि वो टेकर के साथ रेसलमेनिया के ग्रैंड स्टेज पर मैच दे। इनिशियली टेकर इंटरेस्टेड था, पर बाद में टेकर ने इस फ्यूड में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था, और उसी दौरान केविन एक बार फाइट में इन्वॉल्व हो गया था जहां पर केविन ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, और इस लॉ सूट से बचने के लिए विंस ने मॉर्डिकाई के कैरेक्टर को ही टीवी से गायब कर दिया था। मॉर्डिकाई को इनिशियली टेकर के रेसलमेनिया 21 के अपोनेंट के तौर पर लाया गया था, पर केविन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उसे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। फिर इसके 3 साल के बाद WWE में एक मॉन्स्टर आया था जिसे काफी हाइप दी गई थी, और ये मॉन्स्टर था व्लादिमीर कोज़लोव, और उसकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर विंस ये चाहते थे कि ये टेकर की अनडिफिटेड रेसलमेनिया स्ट्रीक को एंड करे, और स्मैकडाउन पर कोज़लोव ने टेकर को हरा भी दिया था। पर रेसलमेनिया की बात अलग थी, क्योंकि कोज़लोव अभी भी उस लेवल पर नहीं था कि वो टेकर के सामने खड़ा हो जाए, और उसका परफॉर्मेंस भी एज अ रेसलर इतना इंप्रेसिव नहीं जा रहा था, और टेकर को भी उस पॉइंट पर काफी साल हो गए थे और उसकी स्ट्रीक एक लेजेंडरी फिगर बन गई थी, और कोज़लोव जैसा रेसलर अपने पास वो काबिलियत नहीं रखता था कि वो टेकर जैसे मिथिकल फिगर को डिफीट करे, और टेकर ने भी कोज़लोव की रेसलिंग एबिलिटी को देखते हुए उसके अगेंस्ट मैच करने से ही मना कर दिया था। तो हारने की बात तो बहुत दूर की हो गई, और कोज़लोव का मॉन्स्टर पुश भी इसके बाद रुक गया था, और उसे मॉन्स्टर से कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया गया था। और WWE उसी पीरियड में और नए स्टार्स को क्रिएट कर रहा था, और जैक स्वैगर जिसे रिसेंटली अपने एक इंडियन रेसलर महाबली शेरा ने नॉकआउट किया है, उसे भी 2010 में एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वो भी अंडरटेकर के अगेंस्ट, जहां पर अप्रैल 2010 के एक ओवरसीज टूर के दौरान टेकर और स्वैगर का मैच हुआ था, और उनके बीच एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था, और इस मिसकम्युनिकेशन के चलते टेकर ने स्वैगर के अगेंस्ट किसी भी मैच में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था। WWE ने इनके और मैचेस को आगे प्लान करके रखा था, पर अगर टेकर ने कहा नो तो मैनेजमेंट को इस डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्वैगर उसी साल मनी इन द बैंक विनर भी था, और उसे कैश इन करके वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बना था, पर उसका वर्ल्ड टाइटल रेन एक अल्टीमेट डिजास्टर था, क्योंकि उसका पोटेंशियल टेकर पहले ही देख चुका था, और उस पॉइंट तक टेकर की स्ट्रीक अनबीटेबल हो गई थी, जहां पर 2011 और 12 में भी टेकर ने ट्रिपल एच को हराया था, और 2012 का एनकाउंटर जो हुआ था हेल इन अ सेल में, जहां पर शॉन माइकल स्पेशल रेफरी था, और क्या मैच हुआ था वो, जहां पर एक बार फिर से टेकर ने ट्रिपल एच को डिफीट किया, और इसके बाद के रेसलमेनिया में सीएम पंक को डिफीट किया। पर अगले साल कहानी कुछ और होने वाली थी, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, जहां पर पॉल हेमन अपने रेसलमेनिया अपोनेंट को चैलेंज करता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट देकर, और जब वो चैलेंज करके वहां से जाने लगते हैं तब अंडरटेकर का गोंग बजता है, और टेकर वहां पर आकर लेजनर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और टेकर लेजनर के हाथ में पेन घुसा देता है, उसे चोक स्लैम दे देता है, और अब टेकर को लेजनर चाहिए था रेसलमेनिया में, और इन दोनों की एक ऑलरेडी हिस्ट्री रही थी, जहां पर दोनों लेजनर और टेकर एक खतरनाक राइवलरी में थे। जब ब्रॉक WWE में नया आया था तब टेकर ने ही लेजनर को पुट ओवर किया था, और उसे मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार बनाने के पीछे भी अंडरटेकर का कंट्रीब्यूशन था। 2013 तक टेकर रेसलमेनिया अट्रैक्शन के तौर पर ही हर साल रिटर्न होता रहता था, और इस पीरियड में लेजनर 8 सालों के बाद WWE में रिटर्न हुआ था, और उसे भी WWE ने एक बीस्ट अट्रैक्शन के तौर पर ही प्रोटेक्टेड रखा था। और जब फाइनली रेसलमेनिया पर इनका मैच होता है तो टेकर लेजनर के अगेंस्ट फिजिकली स्ट्रगल करते दिखता है, और वो अपने स्पॉट भी भूल रहा था, और टेकर को देखकर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है। और जब फाइनली ब्रॉक ने टेकर को F5 देकर पिन करा, पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया था, और फैंस ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी थी, और ब्रॉक का म्यूजिक भी कुछ देर के बाद हिट हुआ, और वो गोरिल्ला पोजीशन में चला गया था, पर टेकर रिंग में ही था, और वो धीरे धीरे करके उठा, और क्राउड ने उसे रिस्पेक्ट के साथ स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, और बैक स्टेज जाने के बाद टेकर अनकॉन्शियस हो गया था, और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था, और टेकर की मेमोरी लॉस हो गई थी, और उसे इस मैच की भी कोई मेमोरी याद नहीं रही थी, और स्ट्रीक एंड होने का शॉकिंग रीजन कुछ और ही निकल कर आया था। रूमर्स ये थे कि ब्रॉक ने टेकर से हारने से मना कर दिया था, और उसे बिजनेस करना नहीं आया, और कुछ रूमर्स ये थे कि मैच का आउटकम लास्ट सेकंड पर चेंज कर दिया गया था, और फैंस लेजनर को भी उस पॉइंट पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि एक पार्ट टाइमर टेकर को डिफीट कर देगा, वो भी रेसलमेनिया में, जहां पर टेकर हर साल अपनी विनिंग स्ट्रीक को सेलिब्रेट करता है। पर इसके पीछे का असली सच ये था कि विंस ये चाहते थे कि टेकर की स्ट्रीक एंड हो जाए, पर इनिशियली प्लान ये किया गया था कि टेकर हमेशा की तरह रेसलमेनिया पर जीतेगा, और जब इनका मैच चल ही रहा था तब लास्ट मिनट पर विंस ने मैच के आउटकम को चेंज कर दिया था, और लेजनर को विनर कर दिया था, और टेकर इस डिसीजन से इस बार एग्री नहीं हुआ था।
और वो चाहता था कि स्ट्रीक अलाइव रहे, पर बॉस की बात और डिसीजन से उसे एग्री होना पड़ा, क्योंकि उसको भी पता था कि एक ना एक दिन स्ट्रीक जरूर एंड होगी। और रेसलिंग बिजनेस को प्रायोरिटी देते हुए टेकर ने अपने पर्सनल डिसीजन को साइड कर दिया था। अंडरटेकर ने अपने करियर में सिर्फ मैचेस नहीं जीते थे, उसने अपने कैरेक्टर की लेगेसी को भी प्रोटेक्ट किया था। लेकिन जब वक्त आया WWE के फ्यूचर का, तो डेडमैन ने अपनी सबसे बड़ी पहचान द स्ट्रीक को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और शायद इसलिए अंडरटेकर सिर्फ एक लेजेंड नहीं था, वो WWE हिस्ट्री का सबसे रिस्पेक्टेड सुपरस्टार माना जाता है।